हाँ नेता लोग, चलो यार। हाँ, पढ़ लिया जाए यार, इसको खत्म किया जाए। चल, क्या था भाई डीएससी में यार? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे ना? थोड़ा पोजीशनिंग चेंज हो गया यार सीट का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ओके, हाँ ये काम बढ़िया किया सर ने फिर। हाँ, पीछे कोई नहीं बैठेगा। चलो अच्छा है, सुनो। बच्चा 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 ध्यान दो। नेता इधर ध्यान दो। वाईडीएससी में क्या था? वाईडीएससी, भाई वाईडीएससी बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक का नाम है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और दूसरे का नाम है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यही तो पढ़े थे ना लास्ट वाली क्लास में। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या था? बोलो, दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया जाए तो जरा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा डेल्टा फाई बराबर कितना? बोलो 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 बोलो, 2n पाई ना हो। कितनी बार पढ़े हो यार? डेल्टा एक्स बराबर कितना? एन लैम्डा, यही तो था ना? हाँ। अच्छा, पोजीशन, पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? वाई बराबर डेल्टा एक्स इंटू डी बाई डी था ना? तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का क्या था? डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? एन लैम्डा डी बाई डी, यही तो लिख सकते हो ना? वाई मैक्स बराबर एन लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या था भाई? बोलो, कंडीशन ऑफ मिनिमा डेल्टा फाई बराबर कितना? 2n-1 पाई ना? और डेल्टा एक्स बराबर कितना? 2n-1 लैम्डा बाई 2। याद हो रहा है क्या कुछ? और y बराबर पोजीशन ऑफ मिनिमा, अरे पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए क्या? 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, इन दोनों से क्या अपन फ्रिंज विड्थ निकाले थे? और बीटा बराबर क्या आया था? लैम्डा डी बाई डी। और एक टर्म था थीटा जिसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, दैट इज बीटा बाई डी एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। पढ़े थे ना? अच्छा, उसके बाद हम पढ़े थे कि अगर हम सेटअप को किस में डाल दें? इफ मीडियम इज चेंज्ड, इफ मीडियम इज चेंज्ड, तो ये बताओ, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की जगह एन लैम्डा डी बाई म्यू डी लिखा जा सकता है क्या? अरे लिखा जा सकता है ना? और थीटा, और उसके बाद पोजीशन ऑफ मिनिमा की जगह भी लिखा जा सकता है क्या बच्चा? 2n-1, बोलो बोलो बोलो, याद रहना चाहिए यार। 2n-1 लैम्डा डी बाई 2 म्यू डी। अरे क्लियर है ना? तो ये बताओ, अगर हम मीडियम में डाल दे रहे हैं तो क्या मैक्सिमम मिनिमास पास पास आ जा रहे हैं? अरे पास पास आ जा रहे हैं ना? अच्छा, इसी में हम लोग एक बात पढ़े थे कि इफ, सुनते रहना, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रिप्लेस्ड बाय रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, क्या होगा? रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, सेंटर पे क्या दिखेगा? व्हाइट लाइट, और कॉर्नर पे वैसे दिखता नहीं है रेड। अगर वास्तविकता दिखाई जाए तो कॉर्नर पे वॉयलेट दिखता है। वो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कॉर्नर पे वॉयलेट दिखता है, बट अपने को वॉयलेट नहीं पढ़ना है, अपने को रेड पढ़ना है। ठीक है ना? हम लोगों को एक्चुअली होता क्या है कि वेवलेंथ रेंज जानते हो? वेवलेंथ रेंज जानते हो ना? जहां पर रेड स्ट्रिप बनना चाहिए ना, वहां पर वॉयलेट का फर्स्ट मैक्सिमा बन जाता है। समझ रहे हो ना? तो बट वो अपने को पढ़ना नहीं है, हमको वही याद रखना है, रेड आउटर पे क्या है? रेड। एक्चुअली ये क्वेश्चन सबसे पहली बार आईआईटी ने पूछा था, और जिसने रेड ऑप्शन लिखा था सबका आंसर गलत था। जेईई एडवांस ने पूछा था ये सबसे पहली बार। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि सेंटर पे क्या है भाई? व्हाइट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कलर्स हैं। और जैसे हम बिखरते जा रहे हैं, क्या कलर मिक्स होते जा रहे हैं, कलरफुल बैंड मिलता जा रहा है। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेड की, तो उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे बड़ी होगी। तो हमको लॉजिकली लगता है कि जो आउटर सर्कल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? रेड का। ठीक है ना? लेकिन जहां ये रेड होता है ना, अब सोचो वेवलेंथ बदल रही है कि नहीं बदल रही है? वॉयलेट की वेवलेंथ बहुत कम है ना? जहां ये रेड बनता है यहां वॉयलेट आ जाता है। दूसरा जो पहला मैक्सी, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो गई, जो पहला मैक्सिमा बनता है ना वो वॉयलेट का बन जाता है।
तो इस वजह से ये स्ट्रिप हमको वायलेट कलर की दिखाई देती, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। बट हमको जो कमेंट करने के लिए कहा गया वो बस केवल सेंट्रल मैक्सिमा की बात करी गई है। गलत है, ये दिखता नहीं है, रेड नहीं दिखता है, बट हमको रेड ही मारना है। बात समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा, वही साधारण कॉन्सेप्ट सिंपल, कि सेंटर पे सारी वेवलेंथ होंगी और जैसे आप दूर चलते चले जाओगे क्या फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी फ्रिंज विड्थ किसकी है? रेड की। तो आउटर सर्कल किसका होना चाहिए? रेड का। क्लैरिटी है ना? और इसके बीच में ये सेंट्रल व्हाइट स्पॉट, इसके बीच में कलरफुल बैंड होगा। उसके बाद आप सेपरेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, क्योंकि कहीं किसी का मैक्सिमा बन रहा था तो वहीं किसी का मिनिमा बन रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो बस केवल हम सेंट्रल मैक्सिमा पे कमेंट कर सकते हैं। तो आउटर रिंग किसका होगा? आउटर रिंग कौन से कलर का होगा? रेड कलर का। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या पढ़े थे कि अगर हमको अपना वाईडीएससी सेटअप एकदम क्लियर चाहिए तो क्या दोनों स्लिट्स की विड्थ सेम होनी चाहिए या अलग अलग? अरे सेम होनी चाहिए ना भाई। भाई अपने को क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट मैक्सिमास मिनिमास चाहिए ना। तो मिनिमा डिस्टिंक्ट तभी होगा जब आई नेट 0 होगा, और बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं। जब तक आपको डार्क फ्रिंज दिखाई नहीं देगा तब तक आप ब्राइट पे ज्यादा कमेंट कर नहीं पाएंगे। तो सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि इसका विड्थ W1 है और इसका विड्थ क्या है? W2 है, तो एक बात तो हम आपको पढ़ाए थे कि I1 अपॉन I2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? W1 अपॉन W2 के। अरे होता है ना बच्चा, I1 अपॉन I2 बराबर W1 अपॉन W2। लेकिन सोचो, हम जो पढ़ रहे हैं डिस्टिंक्ट के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं? डिस्टिंक्ट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो क्या होना चाहिए? दोनों का क्या आई सेम होना चाहिए? I1 बराबर I2 बराबर क्या आई नॉट होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना। तो आई नेट क्या होता है? आई नेट क्या होता है? 2I0 को कॉमन करते हैं, 1 प्लस कॉस फाइव लिखते हैं ना, और इसी को फर्दर सॉल्व करके क्या लिख लेते हैं? 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अरे इसके एक दो सवाल भी लगाए थे यार, याद करो, लगाए थे ना? हाँ, ये अपने पास डिस्टिंक्ट मैक्सिमा हो गया। क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि तुमने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि जब आई मैक्स की बात करते हो तो ये क्या होता है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, I1 प्लस, हाँ। और जब आई मिनिमा की बात करते हो तो क्या लिखते हो नेता? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर लिखते हो ना। तुम आई मिनिमा क्या चाहते हो? मिनिमा किसकी इंटेंसिटी है? डार्क की है ना। तो तुम उसको क्या चाहते हो? कुछ रहे डार्क की इंटेंसिटी या 0 रहे? कुछ रहेगी तो कैसे डार्क दिखेगा यार? अगर कहीं तुम, आसमान ब्लैक है ना क्योंकि वहां कोई रेडिएशन ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो हमको एकदम ब्लैक चाहिए। तो जब एकदम ब्लैक चाहिए तो वहां आई मिनिमा कितना होना चाहिए? 0 फॉर क्लियर क्लियर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज क्या होना चाहिए? आई मिनिमा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या कमेंट आया कि आई वन और आई टू बराबर होने चाहिए। दिस इज द ब्यूटीफुल कंडीशन। अरे बात समझे कि नहीं? भले पढ़ा। अब यही है पूरा वाईडीएससी सेटअप, इसी पे सारे सवाल हैं। सारे सवाल इतने ही रीजन में है। जितने आज तक वाईडीएससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब इसी बोर्ड से पूछे गए, जितना यहां तक लिखा गया। और मैं बताऊं अभी, आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, कुछ नहीं आज की स्लाइड में है वाईडीएससी के 20 सवाल, और सबका सब सवाल तुमको क्लियर होता चला जाएगा। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफेयरिंग वेव आर अनइक्वल। पहला ही सवाल मिला, एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो गया तो इंटेंसिटी अनइक्वल हो गई। तो सोचो तो क्या डार्क बनेगा? क्या क्लियर डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा? नहीं। सोचो क्या लिखा है? कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस डिक्रीजेस, कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फ्रिंज विल इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्रिंज विल डिक्रीज। सोचो किस पे फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रास्ट पे। बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। सोचो, अरे कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा ना यार, और ज्यादा कलर दिखाई देगा ना तुमको। तो आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंज इंक्रीजेस। क्लियर है ना? क्योंकि हमको कोई डार्क फ्रिंज, क्लियर डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगा। अब सुनो, which of the following statement is true in a young's experiment separation between the slits is gradually increased। क्या फ्रिंज 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 पे कमेंट कर रहा है? तो डायरेक्टली तुम क्या लिखोगे? फ्रिंज का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का
अरे लैम्डा डी बाई डी, अगर तुम डी बढ़ाओगे तो बीटा बीटा घटेगा, घटेगा ना, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, एंड फ्रिंजेस धीरे धीरे क्या होगा, फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएंगे। क्लियर है ना? उसके बाद in Young's double slit experiment, one of the slit is painted that intensity of light emitted from it is half that of the light emitted from the other slit. क्या दोनों का इंटेंसिटी बदल गया? बदल गया ना? तो क्या कह रहा है, then fringe system will disappear, bright fringes will become brighter and dark fringe will become darker, both bright and dark fringes will become darker, dark fringe will become less dark and bright fringe will become less bright. कौन सा वाला? रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ, यही स्टोरी है यार। अगर तुम स्टोरी ढंग से समझे रहोगे तभी कंसेप्चुअल्स अच्छे से हिट कर पाओगे। अगर तुमको मैं फॉर्मूला बता के 10 सवाल लगवा दूं और तुम कभी YDSC को ढंग से फील नहीं किए हो तो ये सब क्वेश्चंस का कभी तुम सही से आंसर नहीं कर पाओगे। समझ पाए ना? चलो अगला सवाल देखो, खूब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस नियरेस्ट टू द सेंट्रल फ्रिंज विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कलर? वायलेट की रेड? वायलेट दिखेगा कहां? वॉयलेट देख पाओगे? वो तो वॉयलेट तो और कलर के साथ मिक्स है ना। जो तुमको पहला सेपरेट कलर दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा? क्योंकि जब ऑरेंज में आओगे तो वहां रेड और ऑरेंज दोनों है ना, और अंदर आओगे तो रेड ऑरेंज येलो तीनों, और अंदर आओगे तो ग्रीन भी है, और अंदर आओगे तो ब्लू भी है, इंडिगो भी है। वॉयलेट जैसे वॉयलेट मिला क्या वाइट हो गया? तो वॉयलेट दिखा क्या? नहीं। जो एक कलर तुमको दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? रेड। हाँ, सिर्फ व्हाइट और रेड। व्हाइट होगा, सेंटर स्पॉट व्हाइट होगा, उसके बाद कलरफुल फ्रिंजेस होंगी, उनका कलर तुम डिपिक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मिक्स्ड है, और कॉर्नर वाली रिंग किसकी होगी? रेड की। तो जो तुमको एक कलर विजुअलाइज होगा वो कौन सा होगा? रेड। समझे ना? और बताओ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कितना? 6000 एंगस्ट्रॉन। देन द फेज डिफरेंस between the light wave reaching the third bright fringe from the central fringe will be। थर्ड ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा? पहला सेंट्रल हो गया, सेंट्रल हो गया, थर्ड का मतलब सेंटर को काउंट नहीं करना है, समझे ना? सेंट्रल पहला ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा? लैम्डा पे, लैम्डा पे ना। अरे भाई डेल्टा फाई बराबर क्या पढ़े हो यार? डेल्टा फाई बराबर क्या पढ़े हो? 2n पाई पढ़े हो ना? तुमको फेज डिफरेंस पूछा है ना। n बराबर 1 रखोगे तो पहला आएगा, दूसरा, तीसरा कब आएगा? 3 2 जा 6 पाई, खत्म। समझे ना? ये देखो, if intensity of each wave is in the observed interference pattern in Young's double slit experiment is I naught, then for some point P where the phase difference is phi, intensity will be पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे 1 प्लस कॉस फाई कोई तो 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिखते हो, तो चौथा हो गया आई बराबर। हाँ बच्चा, हाँ वही वही डायरेक्टली, बस सिंपल रिजल्ट है। देखो ये कह रहा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट bright fringes are of equal width and unequal intensities, unequal width and equal intensities, equal width and equal intensities। भाई मैक्सिमा की सबकी इंटेंसिटी सेम थी ना, ग्राफ याद है कल वाला? तो क्या होगा? इक्वल विड्थ एंड इक्वल इंटेंसिटीज। ये देखो क्या है, in Young's double slit experiment, if the width of the slits are in the ratio of 4:9, the ratio of intensity of maxima to the intensity of minima क्या पता है तुमको? I1 अपॉन I2 पता है? अरे I1 अपॉन I2 बराबर क्या होता है? W1 अपॉन W2, और ये कितना पता है? 4/9, 4/9, यही तो पता है, 4/9 ना। क्लियर है? और ये किसके बराबर होता है? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 कितना हो? अरे भाई A1 अपॉन A2 कितना हो? 2/3 ना, 2/3। अरे क्लियर है क्या? क्या लिखोगे? आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या लिखोगे? आई मैक्स में क्या जुड़ जाएगा दोनों? 3 2 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे ना। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है ना यार, नहीं आया। और यहां क्या? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो कितना? 25/1। क्या टाइम पास सवाल है। और सोचो क्या रहा, Young's experiment is performed in air and then performed in water. The fringe width will increase की decrease?
इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज ना। अरे भाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या पढ़े हो तुम एयर में? क्या पढ़े हो? बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी पढ़े हो ना? और जैसे ही मीडियम में जाओ, कितनी बार पढ़े हैं यार अपन, लैम्डा डी बाई म्यू डी हो जाएगा ना यार, तो म्यू डिवाइड हो गया ना, तो विल डिक्रीज। यहां देखो तो, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड विथ ब्लू फिल्टर एंड द अदर विथ येलो फिल्टर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न। एक को हमने किससे कवर कर दिया? ब्लू से, और एक को येलो से। तो मतलब एक से कौन सी कलर निकलेगी? ब्लू। और एक से येलो ना। क्या मैक्सिमा मिनिमा बनना पॉसिबल है? देख पाओगे अलग अलग? व्हाइट लाइट में क्या हुआ था? सेंटर स्पॉट क्या था? व्हाइट। उसके बाद कलरफुल बैंड बनने लग गए थे ना, क्योंकि दोनों का कलर अलग अलग है। दोनों का कलर अलग अलग है, तो दोनों की फ्रिंज विड्थ की पोजीशन भी अलग अलग होगी। मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन अलग अलग होगी ना, तो तुमको क्या ओवरलैप्ड बैंड दिखेगा, जहां तुमको कोई मैक्सिमा मिनिमा दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना? तो अगर हम दो अलग कलर का, यहां हम ज्ञान दे दे रहे हैं, दो अलग कलर का हम सेटअप यूज कर लेते हैं एक ही के अंदर, एक ही वाईडीएससी के अंदर, तो होता क्या है, ये जो सोर्सेस होते हैं ना, ये कोहेरेंट नहीं रह जाते हैं। सोर्सेस बिकम्स इनकोहेरेंट। अरे क्लियर है ना? और जब सोर्स इनकोहेरेंट हो जाता है, तो वहां पर कभी भी, जैसे देखो क्यों क्लियर मैक्सिमा मिल रहा है और क्यों क्लियर मिनिमा मिल रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हो, तो दोनों का वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हो तो वेवलेंथ क्या है? सेम है। बात समझ रहे हो ना? तो जब ओवरलैपिंग हो रही है, तो मान लो बीटा अगर तुम लिख रहे हो या पोजीशन ऑफ मैक्सिमा लिख रहे हो, तो मैक्सिमा की पोजीशन क्या है? एन लेमडा डी बाई डी, है ना? अब एक मैक्सिमा की पोजीशन क्या बनेगी? एन लेमडा वन डी बाई डी, और दूसरे का एन लेमडा टू डी बाई डी। मतलब क्या तुमको कहीं बैंड ऐसे दिखाई दे पाएगा? नहीं, पूरा स्कैटर हो जाएगी एनर्जी। अरे बात समझे ना? और जब स्कैटर एनर्जी हो गई, तो सोर्स कैसा हो गया? इनकोहेरेंट। और इनकोहेरेंट सोर्स में जो नेट इंटेंसिटी होती है आई नेट, वो दोनों का सम हो जाता है, I1 प्लस I2 हो जाता है, खत्म बात। इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई देगा, सोचो ना। जानते हो क्या हो जाता है इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। अभी पढ़ने को मिलेगा आगे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रॉनहोफर का। तो दोनों स्लिट्स इंडिविजुअल स्लिट्स की तरह बिहेव करेंगे, दोनों की इंटेंसिटीज मैक्सिमा मिनिमा की अलग अलग होंगी। होंगी ना? बात समझ पा रहे हो ना? तो जब और अलग अलग पोजीशन पर होंगी, तो एनर्जी बिखर जाएगी, ठीक है ना? तो जब सोर्स इनकोहेरेंट हो जाता है, तो आई नेट क्या हो जाता है? I1 प्लस I2। इसको जरूर नोट्स में डाल लेना। इफ सोर्सेस बिकम्स इनकोहेरेंट, तो जो आई नेट होता है वो बराबर हो जाता है I1 प्लस I2 के। अब सुनना, और बात सुनो, ये देखो क्या कह रहा। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन is used to produce a fringe width of 0.8 mm at distance of 2.5 meter. If the whole experiment is dipped in a liquid of refractive index 1.6, then the fringe width will be। क्या बना पाओगे? पहले क्या बीटा निकालना पड़ेगा? एयर में निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? बोलो, करो करो करो, चलो करो करो, आंसर बताओ, देखो क्या आ रहा है। पेन चलाओ जरा तो। क्या क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है, स्लिट विड्थ कितना दिया हुआ है? 0.8 मिलीमीटर, और डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर क्या है? हाँ? फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है क्या डायरेक्टली? अरे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय ये फ्रिंज विड्थ दिया, अरे हाँ यार, विड्थ ऑफ द स्लिट में सोच रहा था। ये क्या दिया हुआ है? फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है ना, कितना? 0.8। इसको किससे डिवाइड कर दोगे? ये क्या टाइम पास सवाल है यार। तो 16 × 5 = 80, 0.5 हो, 0.5 पक्का? हाँ? 8/16 0.5 होगा यार, 0.5 मिलीमीटर, सोच लो। हाँ, यही होगा। अरे 8 डिवाइडेड बाई 16, 8×2 = 16, हाँ 0.5, 0.5 ठीक। और बताओ तो, ये देखो तो,
In wide ESC, the fringe width is 0.2 millimeter. If wavelength of light is increased by 10% and separation between the slits is increased by 10%, then fringe width will be. बोलो 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 भाई, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? बोलो। बनाओ बनाओ बनाओ, पेन चलाओ, क्या करोगे? एरर याद है? लगाओ, देखो लग रहा है क्या उससे? लेमडा कितना हो गया बोलो? लेमडा कितना हो गया? हाँ, इंक्रीज्ड बाई 10% ना, तो लेमडा डैश बराबर क्या लिखोगे बोलो? 1.1 लेमडा, ठीक है ना? बोलो, इंक्रीज ही तो किए हैं, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड बाय डी डैश कितना हो गया? वो भी 10%, 1.1 डी डी। क्लियर है ना? फॉर्मूला क्या है? तो बीटा डैश कितना हो जाएगा? लेमडा की जगह क्या लिखोगे? 1.11 लेमडा ना, डी डिवाइड बाई 1.1 डी, कट गया क्या? लेमडा डी बाई डी किसके बराबर है? 0.2 मिलीमीटर के ना। हाँ, क्या भाई? अरे गधेड़े हो क्या? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल डी, चेंज कर रहे हैं। अरे यार, समझ पाए ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ गया ना? समझ आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा? चल अगला सवाल देख, ये क्या कह रहा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना? 550 नैनोमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 पॉइंट, ये क्या स्मॉल डी है, और ये तुमको लेमडा दे रखा है। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी है ये, अरे कैपिटल डी है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस? कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का गैप क्या होता है? फ्रिंज विड्थ ना। नहीं आया? फ्रिंज विड्थ होता है ना। फ्रिंज विड्थ बराबर क्या लिखोगे बोलो? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा कितना हो? 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। डी कितना है? 1। और स्मॉल डी कितना है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्या इससे ये कट जाएगा? अरे 11 से कितना कितना बचेगा? हाँ, 550 बचेगा क्या? 50 की 500? 500 ना। अरे क्लियर है? आंसर क्या होगा? 0.5 मिलीमीटर। समझे ना? हम करें क्या? आगे करें? समझ आया? आसान है यार, कुछ टफ नहीं है, बहुत सस्ता है। ये देखो, इन द यंग स्लीव फॉर विच कलर द फ्रिंज विड्थ इज लीस्ट? लीस्ट किसकी होगी? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। किसका लैम्डा सबसे कम है? किसका लैम्डा सबसे कम है? ब्लू का ना। ये गरीब आदमी है भाई, लैम्डा जिसका सबसे कम होगा उसका बीटा सबसे कम होगा ना। ये बता, पढ़ ढंग से पढ़, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहा? कहां डर गया था वे? कर, गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब। पढ़, if screen is moved away from the plane of the slits, angular separation of the fringe remains constant। सही है कि नहीं? एंगुलर सेपरेशन थीटा है ना। अरे कल ही तो बताए थे यार, बीटा बाई डी। कह रहा हूं ना, ये बहुत फेवरेट जोन होता है सवाल पूछने का। इस डी को चेंज करेगा।
तो कुछ गधेड़ों को लगता है सर डी घट रहा है बढ़ रहा है तो थीटा चेंज हो जाएगा, इसके घटने बढ़ने से ये घट बढ़ जाएगा ना, थीटा पे कोई चेंज नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? क्या होगा? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या कह रहा? पढ़। If the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of the fringe decreases. Increase होगा ना? तो गलत है। Statement 1 is true, but statement 2 is false. नीट 2022। In Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of the fringe is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen will be. यहाँ 8 हो रहा था ना, 8 छके 48, तो यहां से भी कैसे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 48 हो जाएगा? 12 ना आंसर। अरे दादा क्या पढ़े थे? n1 लैम्डा 1 बराबर क्या हो? n2 लैम्डा 2। पढ़े हो ना? बताए थे भाई, पढ़ाए थे, कल सवाल भी कराए थे। क्लियर है ना? तो कितना हो जाएगा? 12। नीट 2022। और देखो खूब सवाल है, मतलब तृप्ति मिल जाएगी, इतना क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तृप्ति मतलब तृप्ति, गलत मत समझना यार तुम लोग। क्या? हाँ, बायो यूज किया है क्या कुछ? एनिमल वाला क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। In Young's double slit experiment, if the separation between the coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width is 4 होगा बेगता है। गजब आदमी हो यार। बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी है ना, तुम क्या डबल किए हो और ये हाफ किए हो ना, सही कर रहे हैं ना? तो कितना हो जाएगा? अब ऐसे सवाल गलत करके आ जाओ तो धिक्कार है, जीना व्यर्थ है। बिना पेन चलाए बनाना है, बिना पेन चलाए बनाना है। कल लगाए थे क्या? सी पांचवा पूछा है ना, 2n-1 याद है ना? लैम्डा बाई 2, एन की जगह 5 डाल दे। चल भाई, गनीमत है गनीमत है गनीमत है। ये बताओ तो, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजर रिमेन्स सेम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, रीजन फ्रिंज विड्थ इज बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। सही है कि नहीं? एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी तो है। ये लो, a light of wavelength 500 nanometer is incident on Young's double slit experiment. The distance between slit and the screen is d equals to 1.8 meter and the distance between the slits is d, that is 0.4 नहीं 4 millimeter। भाई ये क्या है यार? ये 0.4 है, 0.4 millimeter if the screen moves with speed of, गजब सवाल, बवाल सवाल, with speed of 4 मीटर। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, सोचना मत, इसको कठिन के हिसाब से मत देखना, बहुत आसान है। With what speed the first maxima will move? क्लियर है ना? मैक्सिमा किस रफ्तार से मूव करेगा? सारे मैक्सिमा मिनिमा एक ही रफ्तार से मूव करेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या फ्रिंज विड्थ का बोलो तो? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, है कि नहीं है? है ना? तुझे क्या क्या दौड़ता हुआ दिख रहा है? इफ द स्क्रीन मूव्स विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तुझे क्या दे रखा है? क्या डी डी बाई डी टी दे रखा है? कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। और सोच तुझे पूछ क्या रहा है? डी बीटा बाई डी टी। अरे दादा ये बताओ, छोड़ो 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 छोड़ो, ये बताओ y बराबर क्या होता है? y बराबर एन लैम्डा डी बाई डी होता है ना। चल आओ देखो, नेता ये देखो, y बराबर क्या है? y बराबर क्या है? एन लैम्डा डी बाई डी। कौन से मैक्सिमा की बात हो रही है? फर्स्ट मैक्सिमा के ना। तो y बराबर कितना होगा? लैम्डा डी बाई डी होगा ना। हम कह रहे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, बस इतना ही दिमाग लगाना था। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी। ये क्या बताएगा? चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लैम्डा बाई डी को बाहर रहने दे, लैम्डा भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, तूने क्या बदलना है? तो यही तो बदल रहा है। भाई कैसे आदमी हो यार, ये निकालना था।
ये वेलोसिटी ऑफ फ्रिंज विड्थ हो गया। लेमडा कितना हो 500 10 to the power -9। और डी कितना है हाँ कितना 0.4 0.4 इंटू 10 to the power -3। और डी डी बाई डी टी कितना दे रखा है 4। 4 से 4 कट जाएगा। 5 के टर्म में कहीं आंसर टिक मार दे। ये देख अरे भाई रिजल्ट में तो 5 ही बचेगा ना 5 बचेगा ना। तुम सॉल्व करके देख लो 5 ही मिलीमीटर आएगा 5 मिलीमीटर पर सेकंड आएगा। सॉल्व कर लेना समझे कि नहीं। अरे भाई सब तो 111 हो गया ना। नंबर में एक ही 5 तो बचा है तो 5 मिलीमीटर पर सेकंड आंसर। हम पूरा सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे यार। समझ पाए। कई बार ऐसा हो जाएगा तुम कैलकुलेट करोगे थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर रख दोगे वैल्यू तो सेंटीमीटर पर सेकंड आने लग जाएगा। तो तुमको क्या ध्यान देना नंबर तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं। मारो तुक्का हुआ होगा कुछ गलत कैलकुलेशन में। ये देखो नहीं दिया रहेगा। इतना अच्छा पेपर नहीं होता नीट का यार। डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज 4 mm। इफ डी इक्वल्स टू 2 मीटर लेमडा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर देन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज। क्या डी निकालना है। अरे फिफ्थ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा y बराबर 5 डाल दोगे 9 लेमडा डी बाई 2d। यही तो क्या क्या दिया हुआ है सब दिया हुआ है। y दिया हुआ है क्या अरे दिया है भाई डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर 4 मिलीमीटर। तो 4 इंटू 10 to the power -3 9/2 लेमडा कितना हो 600। अब हम लगाएंगे नहीं भाई घर बैठ के लगाना आराम से। ये बताओ बहुत बढ़िया सवाल है। खाली अंग्रेजी है सवाल में और कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है और क्या क्या दिया हुआ है इसीलिए कहता हूं ज्यादा पीछे मत बैठा करो आगे आगे बैठा करो। कम से कम नींद नहीं आएगा कम से कम थोड़ा पेन चलेगा सवाल बनेगा। बैठे बैठे झपक रहे हैं यार क्या ही मतलब है उसका। बना पाए हाँ 2.1 1.8 कुछ करना नहीं है। खाली बस ऐसे भौकाली सवाल बना है खाली अंग्रेजी लिखी है बस सवाल में है नहीं कुछ। थीटा बराबर क्या होता है थीटा बराबर लेमडा बाई स्मॉल टी ना हो। तो θ1/θ2 बराबर लेमडा तो चेंज कर नहीं रहे हो कि कर रहे हो नहीं ना। तो क्या लिखोगे d2/d1 हो गया सवाल में। d2 बराबर कितना θ1/θ2 इंटू d1 ले। θ2 कितना है θ1 कितना है θ1 कितना है 0.20 बनाना कितना है 0.21 और d1 कितना है 2 मिलीमीटर ना 2 मिलीमीटर ना। तो कितना हो जाएगा ये 1.9 1.8 1.9 बड़ा क्लोज आंसर दिया हुआ है यार। मतलब अपन लिख सकते हैं 20/21 इंटू 2 तो 40/21 तो 21 से काटोगे 40 डिवाइड करो तो 21 डिवाइडेड बाई 40 करो तो 21 एक कम 21 कितना बचा 19 फिर 0.9 एक कम है 9 9 दूना 18 ओ 189 1.9 बचा 1.8 मत करना। कैसे 1.8 निकला भाई हाँ हवाबाजी वह केवल मन में। और सब चीज का कोई मतलब था नहीं। सवाल पढ़ो क्या कह रहा इन यंग्स डबल स्लिट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 मिलीमीटर
The wavelength of the light used is na, and distance d between the screen and the slit. It is found that the angular fringe width is 0.20 degree. To increase the fringe of angular width to 0.21 degree with same L and D, the separation between the slits need to be changed by, ये L नहीं है, ये सेम लैम्डा एंड डी है. ये देखो, बनाओ जरा तो. जहां पांचवा डार्क फ्रिंज था वहां मीडियम में क्या है, आठवां ब्राइट है. तो पांचवें डार्क फ्रिंज की पोजीशन लिखो मीडियम में, और आठ नहीं, पांचवें डार्क फ्रिंज की पोजीशन लिखो एयर में, और आठवें ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लिखो मिनिमम में, मीडियम में. कंपेयर कर दो, दोनों बराबर ही तो है. वन 1.66 तो कोई ऑप्शन है नहीं है, कुछ तो गड़बड़ मार दिए हो. क्या चीज, आओ लुक कर लो भैया. हाँ, डी आ रहा है. डी आ रहा है. हाँ, 1.78. क्या किए हो, क्या किए हो बोलो. एट्थ ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा, एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन एयर ना, तो क्या लिखे हो, 8. अच्छा मीडियम में है तो कोई बात नहीं यार, 8 मिनिमा है ना, 8 लैम्डा डी बाई म्यू डी. हो गया कि नहीं हो गया, ये बराबर किसके, 9 लैम्डा डी बाई 2 डी. यही है ना, अरे हो गया. तो म्यू बराबर 8 दूना 16, 16/9. वाह इतना बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा. कितना हो, 1.78. कट जा रहा है क्या पूरा, नहीं कटेगा तो नहीं, कट जा रहा है नहीं ना, 0.78 ठीक है. और बताओ, और लगाओ, ये बताओ. The intensity at the maxima in a Young's double slit experiment is I naught. The distance between two slits d equals to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slit on the screen placed at distance d equals to 10d? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. याद है इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला, याद है, दोनों स्लिट्स का इंटेंसिटी सेम है ना. The intensity at the maxima in a Young's double slit experiment is I naught. I max दे रखा है तुमको, I naught याद रखना, 4 I naught नहीं लिखना है यहां पर. समझे कि नहीं समझे. मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, I बराबर 4 I naught cos स्क्वायर 5/2, यही तो पढ़ते हो ना. तो 4 I naught जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा होता है. यहां तुमको क्या बोला कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितना रखना है, I naught. तो I जो होगा वो क्या होगा, I naught cos स्क्वायर 5/2. अरे समझ गए कि नहीं. ये तुम्हारे पास स्क्रीन है ना, ये स्लिट है, इसके सामने तुमको देखना है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. तो पूरा गैप कितना है, पूरा गैप कितना है, 5 लैम्डा ना. तो ये कितना होगा, 5 लैम्डा बाई 2 ना. नहीं आया, आया
आया? थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। ये कितना आ गया? y कितना आ गया? अगर मुझे कहीं से डेल्टा x पता लग जाए, क्या पता लग जाए, तो क्या मुझे डेल्टा फाई पता चल जाएगा और वैल्यू यहां डाल दूंगा, इंटेंसिटी आ जाएगी। यही प्रोसेस है सोचने का, समझ रहे हो ना? तुमको क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है, ये पाथ रेफरेंस नहीं है। तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, y बराबर डेल्टा x डी बाई डी, पढ़े हो ना? अच्छा, y कितना है? बोलो बोलो बोलो। y कितना? 5 लैम्डा बाई 2। डेल्टा x निकालना है, कैपिटल D कितना है? 10d डिवाइडेड बाई d, कट गया क्या? तो डेल्टा x बराबर कितना आ गया? अरे लैम्डा बाई 4 आएगा हो। तो आंसर क्या लिखोगे? सॉरी, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2। क्लियर है ना? याद करो, कल वाला सवाल है, बस सवाल बदलने का थोड़ा सा लहजा चेंज कर दिया। अब सोचो, अगर हम ऐसे फॉर्मूले से निकालते तो क्या लिखते? आई बराबर क्या लिखते? आई नॉट कॉस स्क्वायर, फाई की जगह क्या लिखते? फाई की जगह क्या लिखते? 5/2 है ना। अरे फाई की जगह डेल्टा एक्स है यार। फाई बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई इंटू डेल्टा एक्स। तो 5/2 बराबर पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना हो? λ/4। इससे ये कट जाता ना, क्या बचता? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे भाई डेल्टा फाई बराबर कितना है? 2 पाई बाई इंटू डेल्टा एक्स। हमको डेल्टा फाई चाहिए कि डेल्टा 5/2 चाहिए? डेल्टा 5/2। तो पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स कितना निकाले हो? λ/4। तो I0/2। और समझदार बच्चा एक बार में टिक मारेगा, मार के खुश हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। समझ आया ना? हाँ, कॉन्फिडेंट रहो बस। आधा सवाल तो कॉन्फिडेंस के चक्कर में बन जाता है। ये बताओ, in Young's double slit experiment, the slits are 2 millimeter apart and illuminated by a photon of two wavelengths λ1 and λ2. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen, 2 meter from the slit will be bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe of the other? बोलो। क्या क्या दिया हुआ है? λ1 λ2 दिया हुआ है क्या? और तुमसे क्या पूछ रहा है? At what minimum distance from the central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will the bright fringes from one interference pattern coincide with the bright fringe of other? 6 मिलीमीटर निकाल दिए क्या? कैसे निकाले हो? याद है? ये बताओ, याद करो क्या फॉर्मूला बताया था? कॉन्साइड कर रहे हैं मतलब दोनों का वाई सेम है, मतलब n1 लैम्डा 1 बराबर n1 लैम्डा 1 बराबर कितना? n2 लैम्डा 2, है कि नहीं है? जैसे कॉन्साइड करने की बात आ गई, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। 12 × 5 = 60, 10 × 60। इसके पहले कोई कॉमन नहीं आएगा? आएगा? 12 × 2 = 24। 10 में आएगा नहीं, 10 के मल्टीपल में आएगा नहीं। 12 × 36 नहीं आएगा, 12 × 4 = 48 नहीं आएगा, 12 × 5 = 60 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और 10 × 6 = 60। तो मतलब पांचवा इसका और छठा लैम्डा 2 का। अरे यार, 5 लैम्डा 1 बराबर 6 लैम्डा 2 नहीं आया। हम क्या किए हैं? क्या दीदी, नहीं आया ना? ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, समझो बच्चा, यहां ध्यान दो। हम कह रहे हैं कि दो सोर्सेस हम यूज किए हैं। क्या भाई साहब? दो सोर्सेस हम यूज किए हैं, दोनों का पहली बार मैक्सिमा जो है वो कहीं कॉन्साइड कर गया। क्या भैया? दोनों का पहली बार मैक्सिमा कहीं कॉन्साइड कर गया। तो जो पहले वाले का y1 होगा और जो दूसरे वाले का y2 होगा, क्या दोनों बराबर होंगे? होंगे ना। तो y1 बराबर y2 मतलब n1 लैम्डा 1 बराबर क्या? n2 लैम्डा 2, क्योंकि d और d तो सेम ही है, दोनों के लिए सेम है ना। n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 के बराबर कब होगा? बोलो 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 बोलो। n1 दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए, कब बराबर आएगा? बोलो। n1/n2 बराबर क्या लिखोगे? बताओ, बोलो, तुम बोलो, ये बोलो। n1/n2 बराबर क्या लिखोगे?
लेमडा टू अपॉन लेमडा वन, लेमडा टू कितना हो, 12 ना, 10 10 10 कितना, 10,000, और इसका कितना 10,000, 12,000 ना। अरे हो गया ना, हो कट गया कि नहीं, 5 से 3 से 3 नहीं, 2 से 2 5 10, 2 छक्के 12। अरे बात समझे ना, N1 का पांचवा और N2 का छठा कॉन्साइड करेगा कि नहीं, तभी तो N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2 होगा। समझ रहे हो ना, तो हम वही तो कर रहे हैं भाई, हम अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या मल्टीप्लाई किए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो 6,000 हो जाए। पहली बार दोनों कब कॉमन आएंगे, ये दोनों वैल्यूज कब बराबर होंगी पहली बार। अरे 12,000 और 10,000 का एलसीएम लोगे तो 60,000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 60,000, 5 से, और इसमें किससे, 6 से। तो इसका पांचवा और इसका छठा कॉन्साइड कर जाएगा। नहीं आया, आया ना। तुमसे वही पोजीशन पूछ रहा है, क्या पूछा, फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न coincides with the other bright fringe from the coincide with the bright fringe from the other, दोनों का bright bright coincide कर रहा है ना। at what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter, ये क्या है, कैपिटल डी। अरे डी है ना, ये तुम्हारे पास लैम्डा 1 हो गया कि नहीं हो गया, समझ पा रहे हो। स्मॉल डी दिया है, कहां दिया है, दो दिया है ना। तो y तो चाहे तुम 10,000 से निकालो, चाहे तुम 5,000 से निकालो, 12,000 से निकालो, दोनों से तो सेम ही आएगा, क्योंकि y तो दोनों का सेम ही है। तो y बराबर क्या लिखोगे बोलो, y का फॉर्मूला कितना, n1 लैम्डा 1 इंटू डी बाई डी। n1 कितना है, 12,000 वाले का कितना है, 5 ना, अरे है ना। और लैम्डा वन कितना, 12,000, और डी कितना, 12,000 एंगस्ट्रॉन था ना, और डी कितना है, 2 मीटर, और यहां पे कितना, 2 मिलीमीटर, 10⁻³ और यहां 10⁻⁻10, 12, 2 से 2 कट गया, 12 पच्चे 60, 6 मिलीमीटर। अरे आया, समझ आया, दैट्स इट। और देख, और देख बता, सेम सवाल है क्या, सेम सवाल आ गया है, अच्छा 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। ये थे सारे YDAC के PYQs, सब PYQs, एक भी PYQ नहीं बचा लगभग, हमने सब बना दिया। इसके बाद क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ स्लैब इज इंसर्टेड, अगर T थिकनेस का स्लैब इंसर्ट कर दिया जाए। देखो एक बात समझना, एक बात ध्यान से समझना, y बराबर तुम क्या पढ़ रहे हो, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स लिख दे भाई, डेल्टा एक्स डी बाई डी, यही तो पढ़ रहे हो। तुमने ये समझने से पहले अगर तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर हो, तो तुम एक सिचुएशन पढ़े थे, पेन कहां गया, ये रहा। सिचुएशन क्या था, ध्यान से देखना, बहुत आसान बात है, कुछ कठिन नहीं है। आज तक कभी इसका सवाल पूछा नहीं गया है, बट ये लगभग हर मॉड्यूल में मेंशन है, तो पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। कठिन कुछ नहीं है बहुत आसान। सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास सोर्स S1 है और ये तुम्हारे पास क्या है, सोर्स S2। सुनना, अगर हम कहें कि सेंटर की बात हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहां से लाइट चल के आ रही है और यहां से लाइट चल के आ रही है, पाथ डिफरेंस कितना है, 0। पाथ डिफरेंस कितना है, 0। एक जनरल सिचुएशन तुम खींचे थे कि अगर हमारा कोई भी पोजीशन होगा y, कोई भी पोजीशन क्या होगा y। अरे बच्चा हाँ या ना, तो हमने एक टर्म कैलकुलेट किया था जिसका नाम था पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। ये गैप कितना था, d, ये एंगल कितना, थीटा, ये भी कितना, थीटा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन बनाए थे, अगर तुमको याद हो, कि डेल्टा एक्स बाई डी जो होगा ये y बाई कैपिटल D के बराबर होगा, क्योंकि एक tan थीटा था और एक, यही बेसिक था ना। और डेल्टा x को अगर तुम समझो, तो ये तुम्हारे पास है S2P माइनस S1P, ये पॉइंट P है ना हमारा, S2P माइनस S1P, इतना ही तो एक्स्ट्रा चला, उसी को तो हम पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हमने कहा, सुनना, हमने कहा कि एक रे ऐसे जा रही है एयर में, 2 पॉइंट के बीच में, ए से लेके
बीच में, ए से लेके बी के बीच में ये चली एल लेंथ। कितना चली, कितना चली, पक्का जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा सोचो, अब हम कहें कि इसको जाना है वही एल लेंथ, लेकिन बीच में हमने रख दिया है एक स्लैब। बीच में क्या रख दिया, एक स्लैब। इसकी थिकनेस कितनी है, टी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। सोचो, ये चली, देखना कॉमन सेंस का सवाल है, चली ना भाई। अब ये बताओगे कि ये यहां से यहां जाने में इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो एल होगा, एल से कम होगा, या एल से ज्यादा होगा। सोच के, सोच के समझना। यहां से यहां जब लाइट गई है तो इसकी रफ्तार कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, है ना। यहां से यहां गई है तो रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर। यहां से यहां गई है तो रफ्तार कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर, है ना। इसमें रफ्तार बढ़ी है कि घटी है, घटी है ना, घटी है ना। तो यहां ज्यादा चलेगी कि कम, गधेड़े हुए तुम लोग, नहीं समझ आया तुम, समझ पा रहे हो, टाइम ज्यादा लग जा रहा है ना, समझ पा रहे हो। चले, वही तो ऑप्टिकल लेंथ की बात करते हैं ना, कि यहां चलने में कुछ टी समय लगा, t1 समय लगा, यहां चलने में कुछ t2 समय लगा, लगा ना। कहां समय ज्यादा लगेगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, दूसरे वाले में लगेगा। अगर अगर उतने ही समय में रफ्तार एयर में चलती, मतलब लाइट एयर में चलती, तो इससे तो ज्यादा चलती ना, चलती ना। तो ये क्या कर रहा है, पाथ लेंथ बढ़ा रहा है। नहीं आया। यहां जो ऑप्टिकल लेंथ बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल लेंथ। यहां जो ऑप्टिकल लेंथ है बच्चा वो एल है, कितनी है, यहां ऑप्टिकल लेंथ अलग है। समझ पाए, नहीं, नहीं आया। कितना देर वो एयर में चली, कितना लेंथ एयर में चली, एल टी, एल माइनस टी, एल माइनस टी। तो जब तुम ऑप्टिकल लेंथ की बात करोगे ना, ऑप्टिकल लेंथ का, तो हवा में चली है कितना, एल माइनस टी चली है ना, और मीडियम में कितना चली है, टी कि म्यू टी, म्यू टी चली ना, ज्यादा चली ना। नहीं समझ आया। ये ऑप्टिकल लेंथ बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, स्लैब में क्या रफ्तार धीरे हो जा रही है ना, समझ पा रहे हो ना। तो जितनी देर में ये इस स्लैब में टी डिस्टेंस चल रहा है, एयर में उतनी ही देर में वो म्यूटी डिस्टेंस चलता। नहीं आया। सोचो 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 सोचो, फिर ध्यान दो, फिर से ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं यहां एयर में कितना लेंथ चला, एल, कितना चला, पक्का ना, कितने टाइम में, टी टाइम में, कितने टाइम में, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड जो भी लगा, ठीक है ना। मिली सेकंड लगा, माइक्रो सेकंड लगा, भाड़ में जाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको बस ये देखना है कि अगर मैं इस स्लैब के साथ, इस स्लैब को जिसकी थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस, इसको इंसर्ट करके रखूं, तो बस मुझे ये बताओ कि लाइट को यहां से यहां जाने में जो समय लगा है वो इससे ज्यादा है कि नहीं है। ये बात तुम्हें समझ आ रही। ऑप्टिकल लेंथ बताता है कि उस समय में लाइट एयर में कितना चलती। बात समझ रहे हो ना, नहीं आया। सोचो, फिर से सुनो, यही समझ, बस यही कॉन्सेप्ट ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जितनी बार सुनने का मन करे, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए तब तक बताना। हम कहां चले, ए से लेके बी, हवा में कितना लेंथ चले, एल, कितना लेंथ चले। यहां अगर देखें तो हम हवा में कितना चले हैं, एल की एल माइनस टी, एल माइनस टी हवा में चले। एल माइनस टी चलने में जितना समय यहां लगेगा उतना ही समय यहां भी लगेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब सोचो, हम ऐसे छोटा सा सेगमेंट एयर का मान लिए, किसका मान लिए, हम कह रहे हैं कि ये एक स्लैब है हमारी एयर की है, किसकी है, ये टी थिकनेस है ना। तो एल माइनस टी चला एयर में, और फिर टी चला एयर में, चला ना। यहां क्या चला, एल माइनस टी चला एयर में, और टी कहां चला, मीडियम में, चला ना। इसको टी थिकनेस चलने में, मीडियम में जो समय लगा है, उतने समय में ये हवा में म्यूटी थिकनेस चलता, चलता कि नहीं चलता, ज्यादा चलता ना।
तो वही कहा जाता है कि इसकी ऑप्टिकल लेंथ जो है ना इस हिस्से की वो म्यू टी हो गई। क्या हो गई भाई साहब? म्यू टी। क्लियर? तो ऑप्टिकल लेंथ हम क्या लिखे? कितना हवा में चला? एल माइनस टी। और ग्लास में कितना चला? म्यू टी। कितना चला? म्यू टी। पल्ले पड़ा कि नहीं? ग्लास में चल वास्तविकता में टी ही रहा है, लेकिन जितना समय उसको ये टी चलने में लग रहा है उतना ही समय वो हवा में कितना चल देगा? म्यू टी। तो उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो एल माइनस टी प्लस म्यू टी। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो गया? बोलो बोलो, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो गया? एल प्लस म्यू को कॉमन कर लें, टी माइनस टी को कॉमन करें, हाँ म्यू माइनस वन, टी को कॉमन कर लिए, क्या हो गया? प्लस यहां टी को कॉमन कर लिए, क्या बचा? म्यू माइनस वन। आया कि नहीं? एल तो चल ही रहा है, साथ में कितना और चला है? म्यू माइनस वन इंटू टी। अरे पल्ले नहीं पड़ा। देख लो भाई साहब, सोच लो, यही गेम था। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, काहे नहीं पड़ेगा? अभी पढ़ाएंगे ना, बीटा पर भी फर्क डलवाएंगे। अरे भाई पूरा पाथ लेंथ चेंज हो गया ना, डेल्टा एक्स बदल गया यार, काहे नहीं फर्क पड़ेगा? समझे कि नहीं? ये तुमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब समझ आया? ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब समझ आया? पक्का? क्लियर है? सोचो, यहां कितना चल रहा था? एल। यहां कितना चल रहा है? एल प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन। क्या टी इंटू म्यू माइनस वन एक्स्ट्रा चला है? नहीं आया? समझ पाए? सोचो कितनी आसान बात है। अब कुछ नहीं है, टाइम पास है। अब ये देखो, हम कहें कि ये हमारे पास सोर्स था S1 और ये हमारे पास सोर्स क्या था? S2 था ना? यहां पे हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारा स्मॉल डी है, ये हमारा कैपिटल डी है। हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक टी थिकनेस की, यहां टी थिकनेस की फिल्म डाल दे रहे हैं या स्लैब डाल दे रहे हैं, कुछ भी डाल दिए, ठीक है ना? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। समझ पाए ना? अब देखो, हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर है कि नहीं है? अरे है ना? बताओ क्या वहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? सोचो, ये यहां से कहीं चला है कितना? यहां कितना चला है? मान लो जहां हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बना वो सी है। क्या है भाई साहब? सी। यहां से कितना चला? S2C। और यहां से कितना चला? ऐसे चला? S1C चला है? नहीं। अगर मैं यहां पे डेल्टा एक्स लिखूंगा ना, तो मैं डेल्टा एक्स लिखूंगा S2C। अरे क्लियर है? माइनस, वैसे मैं देखूं तो यहां ज्यादा चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? और यहां कम चलेगा, चलेगा ना? यहां जो चलेगा वो कितना चलेगा? सोचो सोचो, S1C प्लस म्यू इंटू टी माइनस वन। अरे टी बैग उल्टा हो जा रहा है यार। टी इंटू म्यू माइनस वन। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना? और यहां कितना? -S2C। पक्का? पक्का जी? ये बताओ, क्या यहां पे अगर मैं ये सेंटर मानता, मैं कह रहा हूं ये दोनों का मिड पॉइंट है, क्या यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो है? पार्ट डिफरेंस जीरो है? नहीं है? अरे समझ आया कि नहीं? कितना है? S1C से S2C कट जाएगा ना, पार्ट डिफरेंस कितना है? डेल्टा एक्स बराबर टी म्यू माइनस वन। अब पल्ले नहीं पड़ा यार, टी म्यू माइनस वन। पार्ट डिफरेंस कहां जीरो होगा? यहां या थोड़ा ऊपर? क्या सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट अपवर्ड। अरे क्लियर है ना? नहीं आया? आया भाई? तो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट क्या हो गया? पी। क्या हो गया? पी। क्या लिखोगे? पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। डेल्टा एक्स बराबर तुम क्या लिखोगे? बोलो। S2P, S2P माइनस S2P माइनस, बोलो बोलो बोलो, S2P माइनस में होगा, ये बराबर ही है दोनों। तो S2P माइनस यहां कितना? S1P, और माइनस की प्लस कर लें, यहां से माइनस कर लें, यहां प्लस कर लें, टी म्यू माइनस वन। और ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के। किसके बराबर? जीरो के। नहीं आया? आया भाई? और याद करो,
डेल्टा एक्स बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस बराबर, बोलो बोलो बोलो, डेल्टा एक्स बराबर जब तुम लिखे हो तो क्या लिखे हो, अच्छा सोचो, चलो पहले यही देखो तुम, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखोगे, S2P माइनस S1P प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन। S2P माइनस S1P को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, S2P माइनस S1P को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बोलो, जीरो लिख लूं, S2P माइनस S1P को जीरो लिख लूं, नहीं, अगर ये स्लिट ना होता तो क्या हो जाता, तब क्या हो जाता, जीरो, क्लियर है ना भाई, अगर ये स्लिट ना होता तो क्या ये P जीरो होता, समझ नहीं पा रहे हो तुम, P जीरो नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां से जो S2P माइनस S1P है ना, ये पता है किसके बराबर है, तुम ध्यान से देख नहीं पा रहे हो, एक फॉर्मूला पढ़े थे तुम, डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी इक्वल्स टू वाई बाई कैपिटल डी, पढ़े थे ना। तो ये जो S2P माइनस S1P है ना, ये डी वाई बाई कैपिटल डी के बराबर है। और धाकड़ कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, सोचो, सुनना फिर से सुनना, हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, पार्ट डिफरेंस लिखना है हमको, क्या लिखना है, क्या लिखना है, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस लिखना है ना। पहले तो ये बताओ कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, एकदम ध्यान से सोच समझ के बताना, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक दिन की जगह 2 दिन ले लेंगे, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे। ये हमारी सिनेरियो है, क्या मेरा यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात समझ पा रहे हैं क्यों नहीं होगा, स्लैब की वजह से, दोनों बराबर लेंथ नहीं चल रहे, कौन ज्यादा चल रहा है, कौन चला, कौन चला, S1 ना, S1 ज्यादा चला, तो हमको क्या ज्यादा चलाना है इसको, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ज्यादा चलाना है, नहीं, दोनों को बराबर चलाना है ना। तो बराबर कब चलेगा, जब मेरा C कहां शिफ्ट होगा, ऊपर ना, हम कह रहे हैं ये P पॉइंट है, वो क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। यही सवाल मेजॉरिटी चांस है कि तुमसे पूछ ले, अगर पूछे तो पूछा गया कि ये Y बताओ कितना होगा सेंटर से, सेंटर से Y कितना ऊपर शिफ्ट होगा। अच्छा यही मैं स्लैब नीचे लगा देता तो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा कहां चला जाता, नीचे चला जाता ना। कुछ खास बात नहीं है यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो बस। हाँ, जहां मेरा सेंट्रल मैक्सिमा होगा वहां मेरा नेट पाथ डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, जीरो, क्लियर है ना। तो ये बताओ, ये लाइट इस P पॉइंट तक चलने में डेल्टा एक्स में कितना चली, P पॉइंट तक चलने में, सोच के बताना कितना चली, S1P, बोलो बोलो बोलो, भाई दोनों बराबर है ना, अब तो बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है ना। ये लेंथ बताओ कितनी होती, ये पहले क्लियर है कि मेरा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं है, पहले इतनी बात क्लियर कर लो। किसी को कोई डाउट है, नहीं, क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि इसमें ये ज्यादा पाथ चल रहा है और अपने को दोनों में बराबर पाथ चलाना है, चलाना है ना। तो हम कहां शिफ्ट करेंगे, ऊपर, ताकि इसको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़े और इसको थोड़ा कम, ये घटे और ये बढ़े और बढ़ के दोनों बराबर। आया कि नहीं आया, आ गया ना। आप सुनना, डेल्टा एक्स बराबर हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन। अरे नहीं आया, आया भाई, हम कह रहे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, S2P माइनस S1P माइनस की प्लस माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के, किसके बराबर, किसके बराबर, जीरो होना चाहिए ना। तो क्या लिखोगे, S2P माइनस S1P माइनस माइनस क्या, टी इंटू बोलो 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 बोलो, माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन। अरे क्लियर है ना, और बराबर कितना, जीरो। अब एक बात सुनो, अब जो बात है वही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, उसी को समझना है। हम कह रहे हैं कि अगर ये मेरा सेटअप होता और इसमें ये ग्लास स्लैब ना होता, तो सोचो ये जो पोजीशन होती, यहां S1 है और यहां क्या है, S2 है, तो ये मेरे पास S2P है और ये मेरे पास क्या है,
S1P, और ये मेरा क्या है, Y। ये गैप कितना है, D। ये गैप कितना है, कैपिटल D। यहाँ कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होता, होता ना, होता ना। वो पार्ट डिफरेंस कितना होता, S2P माइनस S1P, होता कि नहीं होता, डिवाइडेड बाई स्मॉल d इक्वल्स टू Y बाई कैपिटल D। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, हमको कुछ आ नहीं रहा है भाई। पल्ले पड़ा कि नहीं, पल्ले पड़ा ना। अरे बच्चा, पूरा YDSC इसी पे सीखे हैं। ये देखो ना, डेल्टा एक्स ये क्या है, S2P माइनस S1P, इसीलिए ये बताए हैं, है ना। अब देखो, तो तुम ये बताओ, अगर ये स्लैब ना होता तो क्या ये Y हमको मिल जाता, और Y कितना मिलता, Y कितना मिलता बोलो, Y ये S2P माइनस S1P कितना मिलता, Y D बाई कैपिटल D माइनस T इंटू म्यू माइनस 1 बराबर 0। नहीं आया, आया भाई। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो होगा T म्यू माइनस 1 कैपिटल D बाई स्मॉल t। ठीक है, हमको कह दिया जाता है कि फॉर्मूला याद कर लो। पल्ले पड़ा, नहीं आया, आया पक्का जी, देख लो, सोच लो, समझ लो। कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, Y। क्या फर्स्ट मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब तुमसे पूछेगा बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा सेंटर से, क्या पूछेगा, सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, तो तुम क्या लिखते, इसी के आगे लैम्डा, इसी के आगे क्या लिख देते, लैम्डा। अरे नहीं आया, सुन 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 सुन, ये बता भाई, चल इधर देख, यहां बताओ, अगर हम कहते, सुनो ध्यान से सुनना, ये हमारा सोर्स S1 है, ये हमारा सोर्स कितना है, S2 है, ये हमारी स्क्रीन है। एक एक चीज आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करके समझो, समय है कि नहीं, अभी 2 मिनट है। चलो वैसे तो आज तो मुश्किल ही है। अगर हम कह रहे हैं कि हम स्लिट यहां लगा देते, तो बोलो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा यहां रहता कि शिफ्ट हो जाता, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, नीचे ना, क्योंकि यहां सेंटर पे चलने पर इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है और इसको कम चलना पड़ रहा है ना। हमको क्या दोनों को बराबर चलाना है, तो हम कह रहे हैं ये कहीं Y चला गया, कहां चला गया, Y नीचे गया ना, नीचे गया ना, तो क्या लिखते Y कितना नीचे गया भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखते, डेल्टा Y ये सेंटर है, यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स एट C कितना है, कौन चला, S1C और माइनस S2C प्लस T इंटू म्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, नहीं आया, आया हो पक्का, क्लियर है। अब सुनो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखें, डेल्टा एक्स सी की जगह क्या लिख लें, ये तो 0 है, क्या लिखें फिर, S1C माइनस S2C प्लस, प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस T इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। S1C माइनस S2C क्या है, Y है, कि Y D बाई डी है, स्मॉल d बाई कैपिटल D, Y स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये बराबर किसके हो गया, T म्यू माइनस 1 के। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो जाएगी, बोलो, T म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। अरे क्लियर है, क्लियर है। सोचो, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक और बात, ये हमारा सोर्स S1 है, ये हमारा सोर्स S2 है, S2 है, ये हमारी स्क्रीन है, यहां पर हमने एक स्लैब डाल दिया है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा कोई मैक्सिमा बन रहा है, क्या बन रहा है यहां पे, मैक्सिमा, कोई सा भी मैक्सिमा हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ना। तो कहा गया, बताइए अगर nth मैक्सिमा बना है तो उसका पोजीशन क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई, बोलो, इसका थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो यहाँ कौन कौन चल रहा है, S2P ज्यादा चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर गए हो ना, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बराबर S2P माइनस S1P माइनस T इंटू म्यू माइनस 1 बराबर
एन लैम्डा, जीरो नहीं रहेगा था, सेंट्रल मैक्सिमा था वो। अब किसी भी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कुछ भी हो सकता है ना। फिर से इसको क्या लिख लोगे, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और ये कितना एन लैम्डा, अरे क्लियर है ना, प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन। नहीं आया तो y बराबर कितना हो, बोलो बोलो बोलो, y बराबर कितना, बोलो बोलो बोलो, एन लैम्डा डी बाई, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी और प्लस टी म्यू माइनस वन इंटू डी बाई स्मॉल डी। ये क्या सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ था, ये तुम्हारा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला याद है। तुमसे कोई सा भी मैक्सिमा पूछे, कोई सा भी मिनिमा पूछे, अगर ऊपर पूछे, अगर कहां पूछे ऊपर, समझे ना, तो तुम y बराबर उसमें क्या ऐड कर दोगे, प्लस टी म्यू माइनस वन इंटू डी बाई टी। नहीं आया, आया हो पक्का ना। सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास क्या है, मतलब किसी भी मैक्सिमा का क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई, ठीक है ना। वैसे तो सवाल पूछेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ, बस वही जनरली पूछता है, तो क्या लिखोगे, टी म्यू माइनस वन इंटू डी बाई, तो जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ वही तो वाई में जुड़ता चला जाएगा, तो वाई तो जो कॉमन है वो रहेगा ही रहेगा। अगर स्लैब आ गया तो तुम क्या करोगे, उतना जोड़ दोगे। क्लियर है ना। अब जैसे देखो यहां क्या कह रहा है, in Young's experiment monochromatic light is used to illuminate the two slits A and B. Interference fringe are observed on the screen placed in front of the slit. Now if the, पढ़ा लेने दो भाऊ, now if the thin glass plate is placed normally to the path of the beam coming from the slit, then यहां पर क्या होगा, fringe will disappear, fringe width will decrease, the fringe width will increase, there will be no change in the fringe width. fringe width पे कोई फर्क पड़ेगा, पोजीशन पे फर्क पड़ रहा है ना, विड्थ तो जो है उतनी ही रहेगी। क्या सवाल बताओ, यहां देखो कह रहा है द सेंट्रल इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 6000 एंगस्ट्रॉन इज फाउंड टू शिफ्ट ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आफ्टर अ ग्लास प्लेट ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड। द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज, फोर्थ का बोला है ना, फोर्थ मैक्सिमा का बोला कि मिनिमा का बोला है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ना, तो कितना होगा 4 लैम्डा डी बाई डी और प्लस क्या टी इंटू म्यू माइनस वन बाई डी। हो गया कि नहीं हो गया, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है। सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो गया है, ये देखो सुनो सुनो, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूसेस बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इज फाउंड टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। जहां चौथा ब्राइट फ्रिंज था वहां क्या पहुंच गया, सेंट्रल मैक्सिमा पहुंचा ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट कितना होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट क्या पढ़े हो, सेंट्रल मैक्सिमा का क्या, टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी बाई डी। अरे हो गया ना, ये किसके पोजीशन पर पहुंच गया है, 4 लैम्डा डी बाई डी के। क्या इससे कट गया हो, कटा कि नहीं कटा, म्यू दिया हुआ है, लैम्डा पता है, क्या टी नहीं निकाल सकते हो, ये टाइम पास है, समझ पाए कि नहीं। बट यू कैन ओनली सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तुम साला फॉर्मूला रट लिए, अंग्रेजी पढ़ने के बाद तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, समझ रहे हो ना, तो उससे सवाल नहीं बनेगा। एक सवाल और देख लो, ये क्या कह रहा, क्या दिया हुआ देखो, बना पाओगे, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्ट 1.5 इन थिकनेस टी इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ मच विल द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, कितना शिफ्ट होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 0.5 मीटर एंड दैट बिटवीन द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। तो वाई तो निकालना, वाईसी तो निकालना है, वाईसी तो सब में जुड़ता चला जा रहा है, तो क्या है कितना शिफ्ट होगा, वाईसी का फॉर्मूला क्या, टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी बाई डी। तो कौड़िक सवाल सस्ता, निकाल पाओगे, ऐसे ये सवाल है। क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ माइका शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स S1 बाय मच डिस्टेंस, बाय हाउ मच डिस्टेंस द फ्रिंज पैटर्न विल डिस्प्लेस। कौन सा हो, सेकंड, सेकंड ना आंसर, कठिन लगा, सिंपल है, बहुत सिंपल, समझे। दो चार सवाल और कराएंगे और अगली क्लास में पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, मजा आएगा, ठीक है। चलो एंजॉय, गुड नाइट।
अस्सलाम वालेकुम भाई। अब नहीं बोले भाई, नहीं भाई, जबरदस्ती माइक मुंह में घुसा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। बंद हो गया, बंद हो गया।